जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका CISF यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता होगा मेरा नाम श्याम नायक है। मेरा SSC GD के थ्रू CISF में सिलेक्शन हुआ है। तो आज मैं आया हूँ RWA रोजगार विद अंकित सम्मान समारोह में। तो आप सभी को पता होगा आज है 25 दिसंबर और आज इन्होंने यहाँ पर SSC GD 2024 वाले बच्चों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो सम्मान समारोह में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कहाँ कैसे हम अंदर गए थे और क्या क्या हुआ था वहाँ पर, खाना कैसा था, टीचर कैसे थे, क्या क्या हुआ था, मेडल मिला हमें, बनियान मिली। तो अब हमने एंट्री कर ली है। टाइम लगभग 11 बज रहे हैं सुबह के। इन्होंने 11 बजे बुलाया था तो हम 11 बजे ही आए हैं। अंदर चलते ही यहाँ पर देखना कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहीं पर ही गेट के पास बिल्कुल टी शर्ट बट रही है, टी शर्ट हमें खरीद ली। ये देखो हम आए और RWA सम्मान समारोह में। इसमें दिख जाएगी मैं जाती ये भाई ने टी शर्ट पहन ली। टी शर्ट पहनने के बाद मैंने थोड़े फ़ोटो शूट करे और फिर आगे गए। आगे शायद वहाँ पर नाश्ता चल रहा था, चाय और पकौड़े। हेलो दोस्तों, हम आ गए RWA के सम्मान समारोह में, जो आज SSC GD का सम्मान समारोह है। तो आज हमें ये टी शर्ट भी मिल गई, हमने टी शर्ट भी पहन ली और ये अपने भाई लोग, इसने भी टी शर्ट ले ली। इसी की वजह से हम आए। टी शर्ट तो मैंने ऐसी ले ली फिर भी कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे। और ये एक आया मेरा दोस्त, इसने भी टी शर्ट ले ली, घर पे काम आएगी इसके घर पे। और वैसे सिलेक्शन तो इसका हुआ है, इसे तो आप जानते हो भाई वीडियो में जाएगी। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं। और खाना खाएं देख सकते हैं आप, खाना खाने का ये पंडाल लगा है यहाँ पे। खाना नहीं, एक्चुअली वहाँ पर नाश्ता चल रहा था। तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर वहाँ पर जो मेडल वगैरह और टी शर्ट पहना के वहाँ पर बैठते हैं। तो उसके बाद खाना चलता है, इसलिए पहले नाश्ता करते हैं। अब पकौड़ी खाएंगे, चूरा है, चूरा ही खा लो। ख़त्म है कहीं बिस्किट आएंगे, बिस्किट ढाले वही फांसू। हाँ बिस्किट ढाए लो, बिस्किट। तो हम तो पत्तल वैसे ही ले आए फिर। इधर आएंगे बन गई है। रख लो यार, आ जाएगी। रुके यार, रुके। 10 मिनट बाद चाय तो खत्म ही होगी। चाय को तो खा लेते डूब सॉस से खा ले। वैसे अपनी एक लाए कर लिए दोनों। तो सबसे पहले हम जाके चाय लेते हैं। चाय के बाद वहाँ पर पकौड़ी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पर मतलब बन रही थी पकौड़ी। तो जो वहाँ पर रखी थी टेबल पे वो ख़त्म हो गई थी, बाकी बन रही थी पीछे। तो जब तक हमने बिस्किट और चाय खाए, चाय पी और बिस्किट खाए और पकौड़ी का इंतज़ार करते रहे कि कब पकौड़ी आएँ, पकौड़ी मिलें, तब हम पकौड़ी खाएँ, क्योंकि भूख लग रही थी। काफ़ी दूर से गए थे हम। तो बहुत है, देखते हैं। आराम से। अरे दिवांशु, बिस्किट खा ली हो गया। इधर बनाऊँ बिस्कुट उठा ले, बिस्किट। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम देखने चले गए कि वहाँ पर बची हुई पकौड़ी बननी है या नहीं। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ऐसा लगा यार कि पकौड़ी पकौड़ी खत्म आने हो वाली गई हैं। यार, तो आ पकौड़ी रही आने है, एक वो वाली रखी हैं, है, तब तक हम बिस्किट खा उठा लो। चुके थे, दियो यार, पकौड़ी का चाय बिस्किट इंतज़ार तो कर खाई रहे लें। थे। वो कैसे बनती है ऐसे तीनों की, देख सकते हैं। तो सब लोग यहाँ पर पकौड़ी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि सब लोग काफ़ी भूखे लग रहे थे। और देखिए पकौड़ी आ चुकी। तो पकौड़ी आते ही मतलब वहाँ टेबल पे वो जा भी नहीं पाए बेचारे पकौड़ी रखने। बीच में ही सब लोगों ने लूटना शुरू कर दिया, अपना अपना उठाना शुरू कर दिया। तो सब इसी तरह मिलती है, क्योंकि वहाँ तक जाते तो किसी को नहीं मिल पाती, इसलिए सब ने ऐसे ही उठा ली। तो हमने भी ऐसे ही उठा के खा ली। टेबल पर रखेंगे, टेबल पे हरामी है भाई। चट सॉस ले ले, सॉस उसे यार टेबल तक ना दिया भाई, उठा ली सब। सॉस लेकर हाथ और सनी यार कहाँ है, कोई बात ना है।
तो दोस्तों हमने पकौड़ी और चाय खा ली है, पी ली है। अब हम जाते हैं फोटो शूट करने। और देखो अभी वहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं सम्मान समारोह का यहाँ पे स्टेट है। ये इतने बच्चे आए हुए हैं इधर, फोटो यहाँ पर लगाए हैं बच्चों के मान के फिरने, वहाँ चलते हैं। नीचे रख के बना के रख ले आराम से तो मुझे वहाँ पर गर्मी लगने लगी थी क्योंकि 11:30-12 का टाइम हो चुका था, धूप काफ़ी तेज़ थी। मैंने अपनी टी शर्ट में फ़ोटो शूट के लिए अपनी ब्लेजर उतार के बड़े सारे वाल लगे हैं, छोटे छोटे फोटो हैं सबके। तो ये जो चार्ट है ये CISF वाले बच्चों का है जिसका CISF में सिलेक्शन हुआ है। तो हम यहाँ पर अपना फ़ोटो ढूंढ रहे थे, मतलब मैं अपना यहाँ पर फ़ोटो ढूंढ रहा था। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें अपना फ़ोटो मिल ही जाता है। यहाँ पर ये रहा हमारा फ़ोटो, ये रहा मेरा फ़ोटो। तो इसके पास जो सब बच्चे जैसा कर रहे थे इसके पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि तुम भी यहीं पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाओ। तो मैंने भी यहाँ पर खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाया और काफ़ी अच्छा लग रहा था अपना फ़ोटो इतने बड़े बैनर में देखने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CISF का था, इधर ही ITBP इन सब का था, यहाँ पर CRPF सबका अलग अलग बैनर था। वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं अंकित सर का इंतज़ार करने के लिए। उसी ग्राउंड पे किसी का सर को फ़ोन पड़ा हुआ मिला था तो वो अनाउंसमेंट कर रहे थे किसी का हो तो जाके ले ले। मैं वहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था तो इन दोनों रैंकर भाइयों के साथ फ़ोटो ले ली और फिर भांगड़े के साथ अंकित सर का स्वागत हुआ। मैंने बहुत कोशिश की अंकित सर के साथ फ़ोटो लेने, पर इतनी खचाखच भीड़ के अंदर मैं नहीं जा पाया। अफसोस है कि अंकित सर मेरे पास से निकल गए और मैं उनसे उनके साथ फ़ोटो एक सेल्फी भी नहीं ले पाया। ऐसे ही अपने संजीव सर भी पीछे से आ रहे थे नारे लगाते हुए, एक एक करके सारे टीचर आ रहे थे। तो आप जानते ही होंगे राहुल तेवतिया सर, ये मैथ के बेताब बादशाह हैं, ये भी गा रहे थे। ऐसे ही पीछे से दीपक भाटी सर भी आ रहे थे मैथ के लिए। मारे जा रहे हैं बच्चों से गुजारिश है, आपने बड़ी मेहनत से ये कुर्सी कमाई है। जिंदाबाद। अब कोई ना हो जाए। तो अब सारे टीचर आ ही चुके थे, सब अपनी अपनी व्यवस्था बनाकर बैठ गए थे। अलग अलग ईंट थे, अब हम चट्टा हो गए और आपकी आवाज आसमान तक जाए और देवता भी बोले कि RWA वाले इकट्ठा हो गए। बहुत बेकार है। RWA जिंदाबाद। लग रहा जारी होगी देवता तक। एक बार लास्ट बार RWA जिंदाबाद। और उन 53 लाख में से चंद हजारों में आपको जिनके सहयोग की पल पल पे जरूरत पड़ी और उन्होंने वो सहयोग बखूबी निभाया, मैं उन टीचर्स को बुलाना चाहूंगा सम्मान के लिए। और आपकी तरफ से
मैं वो सम्मान अपने टीचर्स का कर रहा हूँ आपकी तरफ से। प्लीज वो टीचर्स जिन्होंने एसएससी जीडी के लिए बच्चों को पढ़ाया, प्लीज सब लोग आ जाएं आगे। हाँ आदरणीय अंकित भराटी सर, फूल मालाओं के द्वारा ये जो स्वागत है, ये जो सम्मान है, ये केवल ये वो फूल है, ये वो मालाएं हैं जो किसी भी गुरु, किसी भी टीचर के हौसला, जब आदरणीय अंकित भाटी सर स्वयं अपने हाथों से उनको मालाएं पहनाते हैं तो वो हौसला बढ़ा रहे होते हैं उन तमाम टीचर्स का जिन्होंने 53 लाख में से आपको चुनिंदा टॉपर्स में से उन सिलेक्टिव बच्चों में ला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम टीचर्स का, तमाम गुरुओं का। यकीन जानिए आपके बिना RWA की ये परिकल्पना भी असंभव है। मंच पर आ रहे हैं इन बच्चों में से एक भी कुर्सी पर बैठा नहीं मिलेगा सिर्फ आपको। भैया भैया बहुत बढ़िया। पहले तो जो भी अभी सर ने बताया कि भाई साहब तुम्हें फोटोग्राफर बनना, सर ने अभी बताया, आप सब ने देखा, बैठ जाओ यार, पीछे हो जाओ। कर्नाटक से भी बच्चे आए, कश्मीर से भी लोग आए हैं, तो ये बहुत बड़ा, सबसे पहली बात तो डेडिकेशन है आप सब लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन के बाद में ऐसा होता है कि ठीक है कंफर्ट जोन में नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा। जब आप यहाँ आ जाते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका और हमारे बीच का लगाव सच में कितना है और हम आपके लिए कितना मायना रखते हैं। ये भी हमको महसूस सम्मान समारोह में ही होता है और अभी हम वो जो महसूस कर पा रहे हैं वो सब आपकी वजह से महसूस कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और दूसरा, मैं उन सभी लोगों के चरण स्पर्श करूँगा यहाँ पर जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स आए हैं, जो भी सीनियर्स हैं उससे छोटे हैं, तो उन सबको नमस्ते। मैंने देखा अभी एक छोटा सा बच्चा भी था यहाँ, अभी कहीं खो गया है वो, तो किसी के साथ में आया होगा उसे, अपने मतलब ऐसे गायब में, हाँ 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 वही है, ठीक है, कल को ये भी भर्ती होगा। मतलब अब अगर हम आज बात करें सम्मान समारोह में, हमारा जो मुख्य मकसद होता है वो होता है कि आप सब लोगों का जो प्राइड है वो बना रहे, आप ये महसूस भी कर पाओ कि आपने कुछ प्राप्त किया है, क्योंकि आप सबकी जर्नी अलग अलग है। बहुत सारी जर्नी ऐसी भी होंगी कि बोलते ना, बहुत सारे बच्चे संकोची होते हैं जो कह भी नहीं पाते और मतलब मायूस करने वाली कहानी भी होती है। इसी एसएससी जीडी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, और मैंने क्लास में भी जिक्र किया था एक बार कि एक बच्चे ने बोला कि मेरे पिताजी को मतलब उसकी बातें मतलब जैसी कि रही हूँ, आप समझे, मतलब उसके पिताजी को जाना पड़ा इस दुनिया से, और उसने बोला कि मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे, तो जिनके यहाँ वो जेसीबी या ट्रैक्टर चलाते थे, उन्होंने मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और अगर ट्रीटमेंट करवा देते मेरे पिताजी का तो बच जाते। दरअसल वो जेसीबी जिस जेसीबी को चलाते थे उसी के नीचे आए थे, क्या कारण रहे पता नहीं। तो उसने बताया कि अब हमारे घर जो चलता है वो 500 रुपये की जो पेंशन आती है उससे चलता है, और कोई भी रिलेटिव हमें पैसा नहीं भेजता। तो मैं उससे पूछ रहा था मतलब यार 500 रुपये में घर कैसे चल सकता है, मतलब हमारे लिए बेशक मतलब हम भी उसी पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन इतने खराब हालात कि 500 रुपये में भी घर चल सकता है क्या। तो उसने बताया कि भैया पिछले 2.5 महीने से हमारे घर सब्जी नहीं बनी, मतलब सिर्फ रोटी बन रही है और सिर्फ रोटी ही हम खाते हैं, चाहे नमक से खाएं या कैसे भी खाएं, सब्जी 2.5 महीने से नहीं खाई। और 3 भाई बहन थे, वो मतलब कारण थे, मैं चाहता था कि वो यहाँ मिले लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाया है। मैंने उससे बोला था कि भाई जो भी हम कुछ कर पाएंगे आप समझना, मैंने उसे प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम अपनी चीज़ें कंटिन्यू करना, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, बाकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए जो भी तुम कर पाओ तो वो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। इतना खुददार बच्चा कि ये कह के गया ठीक है जब मुझे ज़रूरत होगी, उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, कभी लिए ही नहीं।
उसी तरीके से अपना सर्वाइवल किया और आज आपके साथ में वो भी CISF में सेलेक्ट हुआ। जो जर्नी रही या आप लोगों से जो भी भावनात्मक जुड़ाव है उसका कारण यही था कि हम लोगों ने मतलब अमीरों को टारगेट नहीं किया। टारगेट नहीं का मतलब उन्हें प्रश्रय नहीं देना था, उन्हें सुविधाएं देने का कोई अर्थ नहीं था। वो लोग जुड़े तो अलग बात थी। ध्येय यही था कि निम्न वर्ग और मध्य वर्ग का बच्चा जुड़ पाए। आज आप देखोगे RWA के जो स्टूडेंट्स हैं वो अमीरों के बच्चे बेशक सफलता के बाद हो गए हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर इसके जो बच्चे इससे जुड़े थे वो ग्रामीण परिवेश के निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार के। मैं कहूँ तो निम्न वर्ग कहना ज्यादा सही होगा। यही वो चैनल था कि मैं ये कहूँ कि जिस चैनल को आप सब लोगों ने परिवार बनाया, तो उसके परिवार बनने का कारण ये था कि जब इस देश में कोर्सेज की फीस, आप शायद में आप में से बहुत सारे नए छात्र होंगे, मैं आपको 5 साल पहले का सिनेरियो बता दूं तो 5 साल पहले 5,000 से कम फीस नहीं होती थी। आज हिंदुस्तान में जो ये कोर्सेज की फीस है एनालिसिस करना, वो RWA ने कम की है। इस देश में जो कोर्सेज, दूसरी बात, आज YouTube पे जो डेडिकेटेड लोग पढ़ाने लगे हैं सब लोग, इसकी शुरुआत RWA ने की है। लोग मजबूर हो गए। लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा मतलब ये कंपैरिजन हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी आप में से कई साथियों ने खड़े होकर बोला कि हमने कोर्स भी नहीं खरीदा और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस से हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बच्चा क्यों ही पैसा खर्च करेगा? फिर कोई अर्थ ही नहीं बनता। और फिर आपकी सबकी जर्नी रही होगी एक, लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ये शायद हम लगभग 20वां प्रोग्राम कर रहे होंगे ऐसा, तो मेरा हमेशा मैसेज यही होता है कि सर ने, जो अंकित भाटी सर ने सपना देखा कि भाई हम एक गरीब से गरीब घर तक एजुकेशन को पहुंचाएंगे, बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं भी हैं लेकिन उसके अंदर वो हौसला, जुनून है कि वो अपनी चीज़ों को दिशा दे सकता है, तो हम उसको एक माध्यम जरूर दें। और वो शायद आज घर घर तक एजुकेशन पहुंच चुकी है। 2 करोड़ प्रतियोगी छात्र होने का मतलब, क्योंकि प्रतियोगी छात्र का मतलब ही क्या है, अगर हम मेजरली बात करें तो 18 से और 28 के बीच का बच्चा, उसमें भी ज्यादातर 18 से 25 के बीच का ही होता है। तो इतनी उम्र वर्ग के अगर 2 करोड़ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा मानना ये है कि संपूर्ण देश का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला हर बच्चा जुड़ा हुआ है। और जब संपूर्ण देश के इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों में से कुछ आप बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप विशेष हैं। और विशेष आप तब बन जाते हैं कि लोगों ने बोला कि 160 मार्क्स का आपका एग्जाम था, 160। मैं बस बुलाना चाहूँगा, देखो मतलब इसमें कंपैरिजन नहीं है, मेरे दिल की बात है। जैसे कि आप ये सोचोगे कि भाई ऑल इंडिया रैंक 1 शाहरुख खान सब जानते हो, और ऑल इंडिया रैंक 1 रिजवान, लगभग मतलब शाहरुख का स्कोर जो रहा 155 के आसपास रहा, लेकिन एक लड़के ने कमाल ही कर दिया, 160 में से 160, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कोई, ना एनसीसी ना रिलैक्सेशन, उसके पास ऑप्शन था 80 क्वेश्चन करने का और 80 में से 80 ठीक किए। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि यार क्या पोटेंशियल रहा होगा कि अपनी तैयारी में इतनी सी भी कमी नहीं आने। अब चूंकि आप सब लोगों को गाइड आगे के लिए भी करना है कि फ्यूचर में आप में से बहुत सारे लोग आगे जाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को यही रोक देंगे, उन्हें लगेगा ठीक है अब तो मतलब सैलरी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो चीज़ें आसान हो गई थोड़ी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने मैक्सिमम पे आप लोग जाएं, जितना सीज पर आप पहुंच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको लगता होगा कि भाई आप एक औसत छात्र हैं और अभी आप किसी ग्रुप डी स्तर की परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो कल आप ग्रुप ए की परीक्षा के लिए सेलेक्ट नहीं हो सकते। जैसे आप यहाँ पर हुए यही जर्नी आगे रखना, चीज़ों को सीखना, तो आप कल, मैं ये कहता हूँ अगर आप सबके अंदर हौसला होगा तो आप सब अधिकारी हो जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन उस हौसले की जरूरत होगी, आपसे पहले भी लोगों ने किया है, टॉपर्स भी नहीं कर पाते हैं अपने। अगर मैं बात करूं स्कूलिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन औसत भी बहुत सफल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और कोई एक ऐसा अपना एक ध्येय चुन लें, क्योंकि जीवन में अगर टारगेट नहीं है, क्योंकि अभी तक आप किसके सहारे जिए, टारगेट के सहारे कुछ था, तो एक टारगेट हमेशा रखना आगे
कि अभी मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और ये बाकी, और एक भाई होने के नाते सलाह यही है कि जब मंथली सैलरी आई तो उसके बाद का संतुलन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप पर आपका जो परिवेश है, आपके जितने भी साथी होंगे जो आपके साथ में मंथली सैलरी पाएंगे, हमारे और बाकी सबकी सैलरी एक कैडर में सबकी बराबर आएगी, लेकिन हम लाइफ स्टाइल से बड़ा प्रभावित होते हैं लोगों से। हम देखेंगे यार मुझे भी 50,000 रुपये मिलते हैं और इस बच्चे को भी 50,000 रुपये मिलते हैं, ये तो बढ़िया पहनता है, बढ़िया लाइफ जीता, पार्टी वार्टी करता है, और हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो उसको देख के कंपैरिजन नहीं करना। आपके हालात आप जानते हैं, शायद उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, कोई निर्भर ही ना करता हो, उसको अपना अकेले का जीवन चलाना, उसका घर डेवलप हो। तो एक तो आप किसी के साथ में तुलना मत करना कि भाई ये कोई किसी तरह का जीवन जीता है उसी नौकरी में, तो मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊँ। पहली बात तो ये, इसी के लिए मतलब आप पंचतंत्र किसने लिखी है जरा बता दो। विश्व में कौन से नंबर की बिकने वाली किताब है? विश्व में कौन से स्थान पर आती है सेलिंग में? कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। कितने पे आती है? दूसरे पर। पहले पे कौन सी आती है? बाइबल है। तो वो दुनिया की मतलब दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। तो उसमें एक मतलब पंक्ति है, उसमें नैतिक कहानियां बताई गई हैं आपके जीवन के लिए, और बड़ी मतलब अच्छी कहानियां हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें एक कहानी कही गई है कि जो संपत्ति में भी सरल हो, महसूस करना इस बात को, जो संपत्ति में भी सरल हो। संपत्ति का मतलब जब उसके पास कोई अभाव नहीं है, उसके पास चीजें हैं और वो तब भी एक सरल जीवन जीता है। और जो विपत्ति में भी अविकल हो, विपत्ति में भी अविकल का मतलब विचलित न हो, वही महान होता है। संपत्ति में सरल रहना और विपत्ति में अविकल रहना है। कभी भी मतलब आपके सामने परिस्थितियां आपने यार अब तक झेली है, तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ ने सब कुछ झेला ही होगा, देखा होगा उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशंस को भी, आर्थिक हालात विषम जैसे भी होते हैं, तो वो आपको जीवन में खुद ही फेस करने हैं अपनी आने वाले समय। और बाकी तो आप सेना का हिस्सा बने, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बने, ऐसे सब वालों के पूरे मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आराम से अच्छी की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अभी आप लोगों को एक बात बताई जाएगी कि अभी यूपी पुलिस आने वाला होगा। आप में से कितने लोगों का यूपी पुलिस का रिटर्न क्वालिफाइड है? सारे लोगों को क्वालिफाइड है। अच्छा आप मुझे बताओ कितने लोगों का यूपी पुलिस देने के बावजूद भी क्वालिफाइड नहीं है? ऐसा कौन है? ऐसे चलिए, चलो ठीक है, तुम तो अगली रेस में शामिल होगे या नहीं भी होगे तो तुम्हारे पास उससे बेहतर जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। स्टेट से कंपैरिजन करें अगर तो अच्छा ही है, नुकसान कोई नहीं। यार तुमने कमाल कर दिया, मतलब इतने सारे ये सर भैया साहब पवन सर की टीम तैयार हो रही है। तो हम लोग तो ये सोच रहे थे, मैंने सर यूपी पुलिस के बारे में ऐसा हुआ, यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आया तो ये तो गवाह है इतने हाथ। तो ऐसा हुआ था यूपी पुलिस में सर जो फॉर्म थे ना, वो लगभग शुरुआती दौर में मतलब ऐसे समझो तो 50 लाख से थे, 50 लाख से ऊपर। अब 50 लाख में से सफल कितने होने फाइनली? 60,000, 60,000। असफल कितने होंगे? लगभग 49 लाख। पेपर दिया मान के चलो 40 लाख ने, 35 लाख ने, मतलब 30-35 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सेलेक्ट नहीं होंगे। सबने क्या माहौल बनाया था भाई, जो सफल नहीं होंगे वो बड़ा है ना, तो ऐसे फिर लोग एक दूसरे पे छीटा कसी करते हैं, बोले इनका पढ़ाया हुआ आया, इनका नहीं आया, इनका नहीं आया, इनका आया। जो आया नहीं आया उसका जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शंस देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप नहीं होते ना, मतलब आप सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं होते, तो हमारी मेहनत का मतलब आईना ही नहीं होता, हम कह ही नहीं पाते किसी से। अभी तो लोग इसलिए मतलब किसी का भी प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि आपको पता भी है सिलेक्शंस कितने होते हैं वहां से। अगर सरकार सही तरीके से सही मायने में जितने रोजगार देने की बात करती है उतने रोजगार दे दे, तो उन रोजगार में से सबसे ज्यादा रोजगार विद अंकित से है। ये
जो पूरा कर पाते हैं ना, ये आपकी मेहनत की वजह से है। ऐसा नहीं यार, क्योंकि गाइडेंस तो हम सभी को देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस गाइडेंस को मानेगा कौन। सब मानते भी तो नहीं, अपना भी तो दिल होता है सबका। तो मैं उसी दिल की बात बता रहा हूँ कि उसमें एक संतुलन बनाना है आपको आने वाली इस समय में, अपने ट्रेनिंग टाइम पे, और मतलब एक महान व्यक्तित्व की ओर चलो। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, आप कभी इस बात का कोई घमंड मत करना कि आपको सैलरी इतनी आ रही है, मेरी एसएसएफ में इतनी सैलरी आती है, क्योंकि पैसे सब कुछ नहीं होता। आपको एक पार्ट बड़ी यंग एज में सिखाया जाता है कि पैसे से सब कुछ हो जाता है। पैसे से सब कुछ होता तो सलमान खान के पास भी घरवाली होती, सब कुछ। रेखा के पास घरवाला होता, सामंता का तलाक नहीं होता, हार्दिक पांड्या का तलाक नहीं होता। पैसे से सब कुछ नहीं होता। सब कुछ कब मिलेगा? जब आपको अपने लिए सेटिस्फैक्शन होगा। अगर आपको सेटिस्फैक्शन है अपनी इस जॉब में, क्योंकि सेना का ये जो काम है, मैं ये कहता हूँ कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवा के लिए, जो सेवार्थ व्यक्ति है, उसका देश के अगर तरक्की की हम बात करें, उसमें योगदान है उसका। किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता। प्राइवेट जॉब वालों का भी, सरकारी नौकरी वालों का, सबका है। लेकिन इसमें जो योगदान है, जो सेना का योगदान है, वो सबसे विशेष है। उसके लिए सैल्यूट है तुमको। इससे बड़ा योगदान मैं भाई से कहते सर क्लास में अपनी में, तो उसका वो समीक्षा अधिकारी बना था यूपी में, पिछले वाले में। हाँ, तो उसने बोला भैया एक बात बताओ, समीक्षा अधिकारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब, क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेज थी, शुरुआत की, मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, यूपीएसआई में भी सिलेक्ट थे और मैं समीक्षा अधिकारी हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक बात बताओ, आपकी नजर में मैं सम्मान चाह रहा हूँ, तो मैं कौन से पद को प्राप्त कर लूँ? मैंने कहा भाई सेना में जाना पड़ेगा। सेना में जाना पड़ेगा। क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है भैया। हमारे लिए सबका है, लेकिन एक बोलते ना कि भाई दुनिया में भाई का भी सम्मान है, माँ का भी सम्मान है, आपका रिश्तेदारों का भी सम्मान है, किसी किसी को पत्नी का बहुत सम्मान है, कोई पति का बहुत सम्मान है। लेकिन भैया दुनिया में सबसे, मैं तो ये मानता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ी निधि हमारी पत्नी ही है। कोई नहीं होती इस दुनिया में। मैनेजर साहब की उतनी बढ़िया है। जिनको नहीं पता उन्हें गड़बड़ हो जाएगी ना, जिनको नहीं पता। सर को बता दिया अंकित सर ने। मतलब कहने की बात यह है कि माँ बाप विशेष क्यों है, आपको ये सोचना है। विशेष इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। आप माँ किसी और को नहीं बना सकते भाई, आप पिता किसी और को नहीं बना सकते, गुरु आप किसी को बना सकते, इसलिए गुरु तीसरे पर है। जीवन निर्माण का कार्य गुरु का, इसलिए माता पिता के बाद में गुरु है, क्योंकि गुरु अधिक हो सकते हैं, माता पिता अधिक नहीं हो सकते, एक से अधिक नहीं हो सकते। दोस्त आप चाहे जितने बना लो, ठीक है, भाई कितने बना लो आप, ऐसा नहीं है पेट वाला भाई। तो तुमने देखा ना, लोग झगड़ा भी कर देते हैं, छोटे छोटे कोने के लिए लड़ जाते हैं, इतने कोने से प्लॉट के लिए, जमीन के लिए लड़ जाएंगे, पैसे के लिए लड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सारी चीजों की समीक्षा करना, हमेशा एनालिसिस करना, आप जो काम करने वाले हो उस काम को ये देखना कि ये काम मेरे जीवन में महत्व का है या नहीं है, क्योंकि भाई आपने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है जो आज आपको मिला है, मतलब उसका गर्व हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी तुम जवान तो हो ही सारे, और जवान होने की बात ही अलग है, वो जवान ही नहीं कह रहा हूँ मैं जवान होने की बात कर रहा हूँ, सेना के जवान। और क्योंकि सेना के जवान में पोटेंशियल इतना होता है कि आप कभी लद्दाख जाओगे ना घूमने, तो लेह से लद्दाख वाले रास्ते पर बोर्ड लगा रखा है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने बोर्ड लगा के वहाँ लिख रखा है, ए खुदा मेरे दुश्मनों पर थोड़ा सा रहम रखना, क्योंकि हम तो रखेंगे नहीं। जवानों की बात तो ऐसी होती है, वो हर परिस्थिति से टकरा जाते हैं और अपने जीवन को भी महत्व नहीं देते। ऐसे आप भी नेशन की सर्विस करें आगे जाके बहुत अच्छे से, और खुद को जितना शीर्ष पे आप पहुंचा सकते हो उतने शीर्ष पे पहुंचाए। और मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, मैं नहीं, थकना नहीं है कभी भी।
आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करें, घर की परिस्थितियों को संभालें, जो भी आपका टारगेट है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें बस एक ही बात लाइन याद रखना कि मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, लेकिन तुम्हें इतने प्यार का करना क्या होता है। मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, लेकिन तुम्हें इतने प्यार का करना क्या होता है। और मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है, उसकी खातिर मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ, ये मरना क्या होता है। देश के लिए ये भाव तुम्हारे अंदर अगर नहीं भी होंगे तो ट्रेनिंग के बाद में पैदा हो जाएंगे। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू, चलिए। ये भाव गारंटी से ट्रेनिंग के बाद आपके मन में पैदा हो। अरे क्या बात है, आईटीबीपी में सिलेक्टेड, आईटीबीपी में आप सर, क्या बात है सर। मेरे कॉलेज में भाई बाबूजी को उठाओ सबसे पहले। बाबूजी आपका प्रणाम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। मैं ITV का सम्मान करता हूँ। मैं जो है मगरबी बंगाल के जिले बर्दवान से आया और ये मेरा लड़का है, बचपने से इनका शौक है कि देश को जो है बचाना है। इसलिए मैंने कहा तुम्हारा जो जी चाहे करो और मैं तुम्हारा मदद करूँगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। करके ये बच्चा कमाल से आ गया। और देखो RWA का लाल बंगाल से आ गया। क्या कहने, बहुत खूब दोस्त, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। माइक जल्दी, एक इधर भी आ जाए माइक भाई, 4-5 3-4 माइक रखिएगा। देखो ये बच्ची जो वीडियो बना रही है माइक के चैनल है उसका। बेटा कॉम्पिटिशन का था ना, दोनों है। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नाम दीपांशु है, मैं राजस्थान से आई हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा। बैठो बैठो, जगह खाली है यार। इधर है, मैं ढूंढ रहा किधर है। RWA की वजह से जिसने अमृतसर हुई अबे तो यार तुम कब आ गए, घेर रखी तुम्हारे लिए। तुम कब आ गए, अभी वो भी तो बैठे हैं। मैच में 5 में सर सिर्फ दीपक सर हिंदी पढ़ी नीरज सर से। मैंने कोई बैच नहीं लिया, मैंने सिर्फ YouTube से पढ़ाई की है। और मैं अपने परिवार वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, वो बट रही है तो ले लिया हमने, क्योंकि उन्होंने मेरे को कभी भी सपोर्ट की कमी नहीं होने दी है। बच्चों के लिए बहुत सारी कमियां होती हैं मेरे परिवार में। और मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है ज्योति कटारिया, उसने मेरी हर कदम पे मदद करी है। क्योंकि जब मेरे पापा या भाई या कोई भी नहीं आए, जब भी कोई अवेलेबल नहीं होता था पेपर दिलाने के लिए, तो मेरी फ्रेंड ने मेरा हर वक्त साथ दिया है। तो मेरे को कभी भी सपोर्ट की कमी नहीं हुई है। इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और RWA का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सिर्फ बैच वाले बच्चों के लिए ही, YouTube से पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी। थैंक यू सो मच सर, आज जिस मुकाम पे मैं हूँ आप सबकी वजह से ही हूँ। थैंक यू क्या सो मच। बात है, क्या बात है। आपका नाम क्या, बच्चे नाम क्या है? सर मेरा नाम दीपांशु है। दीपांशु है। नाम भी मेरे लिए बहुत मदद करता है इस वीक में, क्योंकि जहाँ पे जाती हूँ सभी ने बोलते हैं लड़की का नाम दीपांशु कैसे है। मैं सही बताऊं दीपांशु, मैं भी ये सोच रहा था कि हमारी आंखों में खुशियों का आंसू आ गया। हम सोच रहे थे राजस्थान से दीपांशु आएगा, नहीं, मेरी आंखों में खुशियों का आंसू आ गई। हम सोच रहे थे राजस्थान से दीपांशु आएगा, ये तो दीपांशु आ गई। दीपांशु ने एक बहुत बड़ा सबक बताया हमें, नहीं है दुनिया में कोई भारतीय नारिया जैसा। और दोस्तों, अगर दोस्त बनाना हो तो बनाना ज्योति कटारिया जैसा। ऐसे दोस्त बनाओ, डेवलपमेंटल दोस्त, जो आपसे प्रोग्रेस की बात करें। अरे ये मम्मी है, मैं ये सोचूं ऐसी नानी कैसे हो सके। मैं यूं टेंशन में आकर बाल विवाह हुआ था क्या। ये नानी कहाँ है, बाबा जी कहाँ? नानी जी, जय हो नानी जी। आपने बहुतों को याद दिला दी इस बच्ची की मदद करके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पापा जी को भी धन्यवाद। हाँ कन्नड़, आई अंडरस्टैंड कन्नड़ बोला।
नमस्कार। कर्नाटक मैं आप सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय अंकित भाटी सर को नमस्कार करता हूँ जी। करो 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 हिंदी में ट्रांसलेट। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कर्नाटक के बच्चों के लिए कि हम लोग हिंदी या थोड़ा बहुत बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, आपने कैसे पढ़ाई की? सर, सबको लगता है कि कर्नाटक और साउथ में हिंदी नहीं आती, सबको हिंदी आती है, इसीलिए कटअप ज्यादा जा रही है। इसलिए कटऑफ ज्यादा जा रही है। तो आपने हिंदी में पढ़ाई की? हाँ सर, मेरा हिंदी में 18 क्वेश्चन करेक्ट है। आप अपना नाम बताओ। नाम बताओ। मेरा नाम लखन है। लखन, बहुत बहुत मुबारक। और कर्नाटक से आप यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। अरे मुझे तो सच में ऐसा लग नहीं रहा आपसे मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात है लखन। संडे में सर आते थे, स्टेट वाले स्टूडेंट को इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको क्या क्या गलती करना है नहीं करना है सर बताते थे। और पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमको सपोर्ट अंकित सर और सारी टीम करती है। मतलब पेरेंट्स क्या पैसे देते हैं और कुछ अदर सपोर्ट करते हैं। सर एग्जाम कैसे लिखना है, नेगेटिव मार्किंग कैसा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से आपको क्या क्या गलती करना है नहीं करना है। सर फाइनल रिजल्ट तक हमसे ज्यादा सर ने फाइनल रिजल्ट की वेट किए। वोट आते थे और हम सब देखते थे सर का। भाई हो बैठना दिया भाई करना चाहता मैथ्स वाले सर को मैं थोड़ा बात करना चाहता। भाई इससे हाथ मारी यार, बैठ जाओ बच्चे ने राहुल सर को सही पहचाना। भाई थोड़ी बात कर, बैठ जाओ यार, हम भी बना रहे हैं। राहुल सर थोड़ी बात करते हैं। सब लोग अंकित भाटी सर और नवीन सर को ज्यादातर फॉलो करते हैं, मैं राहुल सर को फॉलो करता हूँ। वो साइलेंट से मैं उनका साइलेंट हूँ और उनका जो मैथ्स है ना वो बहुत अच्छा है। मैं दीपक सर का और अरे वो तो बहुत शर्मा सर है, राहुल शर्मा सर। हाँ सर, नाम पता नहीं लेकिन 2021 से 2024 तक आप जो भी डेली मेरा मोबाइल रखोगे मेरे यूट्यूब में सिर्फ आपका ही रहता है। आपका जो भी है सुबह से शाम तक आप क्या क्या वीडियो बनाते हैं मैं सब देखता हूँ, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ, नहीं तो मैं भी गाँव में रहता था। क्या बात है। अच्छा राहुल भैया, नवीन भैया, राहुल सर के एक्सप्रेशन अभी देखो, वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मुझे चुप देख के ये मत समझो कि साइलेंट है मैं, उससे मैच पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा कितना वायलेंट है मैं। राहुल सर आपसे लगन आपसे बात करना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते थे? कुछ पूछना चाहते थे? कुछ नहीं पूछना चलो, सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बढ़िया। हिंदी वाले सर को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, वो जो डेली क्लास में उन्हीं को देखता हूँ। नीरज सर क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने कर्नाटक का राज्य का मतलब बहुत नाम ऊंचा किया है, हिंदी भाषा में अपना अच्छे अंक प्राप्त करके। सर मेरे बहुत सारे फ्रेंड सिलेक्शन हुए, बहुत सारे आने के लिए उनको एड्रेस ही नहीं पता चलता यहाँ का। एड्रेस सबकी बार ले जाना। नहीं हमारे मामा है यहाँ पे, कोई पेरेंट्स रहे तो आने के लिए संभव नहीं, तो वहाँ से ट्रेन में जनरल में कोई नहीं आ सकता, ट्रेन तो बुक नहीं हो रही। हम यूट्यूब में देखते हैं, हम मेरा वीडियो आएगा ना यूट्यूब में, सब कर्नाटक में अब RW नवीन भैया पूरे हिंदुस्तान का प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक बार जोरदार तालियां RW के लिए, अंकित भाटी सर के लिए, अपनी टीम के लिए, आप लोगों की मेहनत पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है। थैंक यू लगन, थैंक यू सो मच। आप जम्मू एंड कश्मीर दो ऐसे भाई ताज और मुफ्तिया, एक छोटे हैं एक बड़े हैं, पहचानो कौन से छोटे इनमें से कौन से बड़े हैं। दोनों सगे भाई हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, आगे का किस्सा वो बताएंगे। पाकिस्तान बॉर्डर से कश्मीर, जम्मू कश्मीर से और भी कोई आए क्या? कोई साथी जम्मू कश्मीर वाले खड़े हो जाए सर। लगते हैं सर, इन्हीं बच्चों
अपना हौसला है कि सिलेक्ट बहुत हुए हैं, पर यहाँ तक कौन आए? मुख्तियार और मुमताज, दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया सर। मेरा स्टेट का जो जेएंट है, तो उससे यहाँ पहुँचने के लिए वो उसमें एजुकेटेड तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था किसी भी जॉब के लिए, मगर मेरा जो ड्रीम था कोर्स था, मेरा कुछ अलग था। मेरा ड्रीम था कि मैं मैच में अपने आप को इतना ऊँचा ले जाऊँ कि ऊँचाई हो जाऊँ। तो मैंने उसमें उसी ड्रीम के पीछे रहा कि मैच को मैं अपने अंदर ही ले जाऊं और मैच में मैं अपना नाम ऊंचा करना चाहता था, लेकिन घर की मजबूरी इतनी थी, घर के इतने परिवार मेरा पिछड़ा हुआ था कि फिर आगे उस ड्रीम को कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन वो है ड्रीम है मेरा। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा भाई अगर ये ट्राई करता रहा था जीडी में, इसका तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है ये, मैंने सोचा कि अगर ये मेरा भाई सिलेक्ट हो जाएगा तो फैमिली की जो वो कंटिन्यू वो हल्का हो जाएगा, तो मैं अपने ड्रीम को कंटिन्यू कर सकूँगा। लेकिन जब इसने तीन बार अटैम्प्ट किया तो ये नाकामयाब रहा, तो चौथी बार ये मुझे कहने लगा कि आप मेरा साथ दो, ड्रीम आपका ड्रीम रहेगा, लेकिन अगर दोनों में से एक भाई भी सिलेक्ट हो गया तो फिर आगे हम जो भी करना चाहते हैं, मन की ख्वाहिश है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर मैंने इसकी बात मानी। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा ड्रीम अलग है, मैंने कहा मैं भी तेरा साथ दूंगा। तो जब क्या सर ऐसा लगने लग गया कि अब शायद ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने ये सिलेक्शन, ये नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। ऐसा लगता है कि ये वरदान है, यही भगवान की दी हुई चीज़ है, सबसे ऊपर है। तो उन्होंने हासिल रैंक और SSB मिला है मेरे को। तो भैया ने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि देखो मतलब जो है फ्री है। थैंक यू भैया। एक बार इस बच्चे को अगर आप फूल माला पहना सके तो मतलब आपके लिए इस बच्चे के मन में जो प्रेम है, जो भाव है, वो सैल्यूट है उसके लिए। सैल्यूट है, ये आपकी कमाई है। मतलब ये जो भाई है, अभी जब ये आए थे तो कहीं ना कहीं सर मैं बताऊं मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत रियली दिखा है ये। जब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, वासने कॉलेज अलीगढ़ गए थे, मैं गया था, राहुल भैया गए थे, तो ये बच्चा उस समय पर रोता हुआ हमारे पास आया। स्थिति ये थी, मुझे कहना नहीं चाहिए कि इनका कहना था कि भैया सब लोग ताने देते हैं, घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कुछ भी कर पाऊं। पापा ने भैंस भी बेच दी पढ़ाई के लिए। माता पिता के पास जितना भी हो सकता था उन्होंने किया। इनका कहना था कि भैया मेरे पास किसी भी स्थिति में पढ़ने के लिए जुनून तो है, लेकिन साधन नहीं है। तब मैंने इनसे कहा कि अंकित सर ने RW चैनल की स्थापना ही इसलिए की है कि तुम जैसे जो जुनून वाले बच्चे हैं वो किसी भी चीज में पीछे ना रह पाए। भैया को हमने बैच दिलवाया और उसके बाद इनसे ये प्रॉमिस लिया कि भाई तुम मेहनत करोगे। इन्होंने कहा भैया मैं बदले में एक दिन तुमको सिलेक्शन दूंगा। एक दिन वो था और एक दिन आज है। मैं यहाँ पर इसका पूरा श्रेय आदरणीय अंकित भाटी सर को देना चाहूंगा, जिन्होंने हमसे हमेशा एक बात कह रखी है कि अगर कभी भी जिंदगी में कोई भी बच्चा ऐसा मिले जो आगे बढ़ना चाहता है तो मुझसे बिना पूछे उसको बैच दिलाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। और ये अधिकार उन्होंने RWA की पूरी टीम को दे रखा है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बात कहूंगा कि भाई ने जो मेहनत करी है वो रंग लाई है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही अपने सपने साकार करते रहो। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया संदीप सर, थैंक यू सो मच। एक बार आप इस बच्चे को सर माला पहना कर सम्मानित करें। और धन्यवाद बेटे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक मंशा उसकी एक इच्छा ये भी होती है कि वो सिलेक्शन लेने के बाद मैं RWA के स्टेज पर जाऊं, आदरणीय अंकित भाटी सर का मुझे आशीर्वाद मिले, मेरे तमाम गुरुओं का मुझे आशीर्वाद मिले। और ये वही क्षण है, ये वही पल है जहां तमाम वो बच्चे जो टॉप 100 में हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं। यहाँ तकरीबन 33,000 सिलेक्शन RWA के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हुए हैं, उनमें से तमाम बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत RWA का परिवार करता है, प्लेटफॉर्म करता है। RWA जिसके प्लेटफॉर्म पर
2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं ओवरऑल तमाम अपने डिफेंस चैनल्स, टीचिंग चैनल्स, एकेडमिक्स, मेन चैनल तमाम जोड़ूं तो तकरीबन 2 करोड़ बच्चा RWA के प्लेटफॉर्म से तैयारी करता है। और वो 2 करोड़ बच्चों की आंखों के सपने को पूरा करवाने के लिए वो 2 आंखें जो हमेशा सपना देखती हैं, वो उनको सम्मानित कर रही हैं अंकित भाटी सर। ये अद्भुत पल है, अद्भुत क्षण है, ये वो क्षण है जो हर बच्चे के मन में होता है कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी आए। और इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे होंगे दूर बैठकर, उन्होंने भी सब एक सपना मन में पाल लिया होगा कि मैं एक दिन मैं भी RWA के स्टेज पर जाऊंगा और मेरा भी सम्मान वहाँ पर होगा। वहाँ से रिपोर्ट नहीं है सर, चल रहा भाई। अरे यार कहीं को रुक के रखा नहीं, रुको 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 चल। लोग अपने हाथ लेकर आए हैं, वो सब ताली बजाएं। अरे वाह, सारे के सारे लेकर आए, मैं मान गया भाई, मान गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सर क्योंकि बच्चों से बात कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस दौरान हम चाहते हैं थोड़ी शांति बनी रहे। ग्रुप फोटो सभी बच्चे एक बार, हाँ जी। अच्छा ऐसे मयंक सर एक बार बैठ के दिखाइए कैसे बैठना है बच्चों को, एक बार डेमो दीजिएगा। जिस तरह मयंक सर बैठ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा एक काम ये कर सकते हैं, आइए तमाम बच्चे एक बार इधर आ जाएं। आप आइए आगे बढ़िए बच्चों, आप यहाँ बैठेंगे। हाँ अरे वाह क्या बात है, ये बहुत अच्छा फोटो हो जाएगा फिर तो, बहुत ही बढ़िया। आइए जिन बच्चों ने नजर, जिन बच्चों के गले में मेडल है, ये मेडल गोल्ड मेडल से कम नहीं, ये आपकी खून पसीने की कमाई है। ये वो मेहनत है जो आपने दिन रात की है और आज ये चमक रही है। सभी बच्चे, कुछ बच्चे इधर भी आ सकते हैं, इधर हमारे पास उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जो आपके चेहरे पर चमक है ना, ये उस खून पसीने की चमक है जो हम माता पिता बताते नहीं कि हम आपके लिए। भैया एक बच्चे ने बहुत बड़ी बात की सर अभी कि माँ बच्चे पैसे लगा देती है आपकी कामयाबी में, और कामयाब होकर बच्चा कहता है मैं तेरे लिए पैसे नहीं बचे। तो ये वो माँ बाप हैं जो अपना बचा खुचा सब कुछ लगा देते हैं आप लोगों की कामयाबी में। ये आपके माता पिता हैं, इनका सम्मान बनता है खड़े होकर से। उनको भी सल्यूट करता हूँ, लोगों ने सिखा नहीं आता है। RWA की जो असली कमाई है वो आप लोगों का ये गर्व है, वो आप लोगों के ये भाव है। मैं आदरणीय अंकित भाटी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ सर आप तमाम पेरेंट्स का, तमाम माता पिता का और समझाएं पेरेंट्स सर तमाम पेरेंट्स अभी भैया ने कहा था वीडियोग्राफर थोड़ी बनना है, कैमरामैन अपने को, आपको सारे वीडियोज मिलेंगे। लखन के मामा जी भी मैं आपको मौका दूंगा, आप बहुत समय निकाल के बहुत दूर से यहाँ आए हैं कर्नाटक से, व्हाट्सएप पे भेज दो तुम्हारे खुशी होगी, नंबर दे दो। वो सिर्फ इस बात से प्रभावित होकर आ गए RWA के मिशन से, आदरणीय अंकित भाटी सर के मिशन से। अब मैं जगह पीछे बना देता हूँ, अब ये जगह के असली हकदार है पेरेंट्स। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रणाम बताइए, ये वो माता पिता है जिनके बिना ना हमारा होना संभव, ना हमारी कामयाबी का होना संभव। आदरणीय अंकित भाटी साहब, सभी पेरेंट्स जो यहाँ पर आए हैं मैं नमन करता हूँ, हाथ जोड़कर सभी के पैर छूता हूँ। इंडिविजुअल छूने का मन है सबका अलग अलग, लेकिन शायद ना छू पाऊँ। मैं पूरी टीम को बुलाना चाहूँगा कि एक बार वो इन सबसे आशीर्वाद अपने सामने सैल्यूट करता हूँ कि जो उनकी सोच है, जो उनका ये सम्मान जो आप माता पिता को दे रहे हैं, इससे बड़ा दुनिया में कोई सम्मान नहीं हो सकता। इवन उन बच्चों के लिए जो सिलेक्शन लेकर ये आए हैं।
आप अपनी तालियों के द्वारा, मैं जानता हूँ इस समय आपके हाथ इसलिए भी नहीं खाली हैं क्योंकि आप, और इस दृश्य को कैद करने से मैं मना भी नहीं करूँगा। मैं कहूँगा जितने बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं बिल्कुल आप इस दृश्य को कैद कीजिए, क्योंकि ये वो दृश्य हैं जो कभी ना भुलाए जाने वाले हैं। ये वो माता पिता हैं जिन्होंने अपने पैरों में चप्पल नहीं देखी, अपने पेट में खाना अन्न नहीं देखा, पर यह तय किया कि मेरे बच्चे को किसी तरह की कमी ना रह जाए। मैं संदीप चौधरी साहब जब पेरेंट्स से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, मैं दोनों की आंखों में नमी देख पा रहा हूँ। और ये तमाम हमारे टीचर्स, हमारे तमाम गुरुओं, RWA की पूरी फैमिली के आंखों में वो नमी है, ये नमी खुशी की नमी है, ये सम्मान की नमी है, ये गर्व की नमी है। और फिर मुझे भी मेडल मिला। मैंने दीपक भाटी सर के साथ फ़ोटो खिंचवाया। फ़ोटो लेने के बाद फिर हम चले गए खाना खाने। तो खाना खाने चले गए थे और वहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी भीड़ थी। खाना खा के सीधा फिर हम घर निकल गए। आपको दिखाते हैं वहाँ पर खाने में क्या क्या था। ले करिए यार साहब, एक ले यार, एक नहीं खाएंगे अपन दोनों, एक ये वाली था चम्मच उठा लूँ मैं ना। सलाद, चल चल ना पकड़ो तो मैं यार जैकेट पहन लूँ। दोनों का ले लियो इसमें, है ना। इधर से चलते हैं। भाई टवल चमचे से रख रहे चलो अभी में खाना लेना अपना, बैठ जाओगे आराम से। एक साइड वो कर लिया हमने। थोड़ी सी दर्द भाई हमारी पे भी पनीर पे दो पूड़ी यार, एक पत्तल हो पूड़ी पे ले ले तो लेके श्याम ले खा लेते हैं। अब रखो इसको, वो बखर भी इतना सारा भर के दे दिया। वो रोटी लेता रोटी ना है रोटी है ही ना यार, वहाँ पे पूड़ी खा लो। हाथ और सलिया साला। खाना खाने के बाद हमने वहाँ पर देखा कि डीजे बज रहा था। तो फिर हमारा मन भी करा डांस करने का। तो वहाँ पर हम सब ने डांस किया, टीचरों के साथ भी डांस किया था। तो काफ़ी मज़ा आया डांस करने में। डांस करने के बाद वहाँ पर दीपक भाटी सर भी खड़े थे। वहाँ पर हमने उनके साथ ग्रुप में फ़ोटो लिया और फ़ोटो लेने के बाद हम वहाँ से चले गए। ये आप फ़ोटो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।